अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अवामी मफाद में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा आमतौर पर पाकिस्तान में बहुत कम देखने में आता है। तरक्की पजीर ममालिक अपनी गलत पॉलिसीज़ का बोझ और गलत माहिदों की जंजीरें मईशत के साथ साथ आवाम के पैरों में भी घरों में भी घसीटने के लिए डाल देते हैं। अब इसी की एक मिसाल ज़रा आप ले लीजिए। सोलर के ज़रिए बिजली की खपत के हवाले से हमारे सामने मौजूद है, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत आवाम को रोज़ाना 3-3 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं, चाहे छत पर सोलर पैनल मौजूद हो या ना हो। मकसद यह है कि दिन में मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें और ग्रिड का बोझ कम हो सके। स्मार्ट मीटर वाले सार्फिन इस दौरान होम अप्लायंसेज और बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी चार्ज कर सकेंगे। मंसूबे का मकसद दिन के वक्त बिजली के इस्तेमाल को फरोग देना और शाम के बोझ को कम करना है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के इस फैसले को स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ने आवाम के लिए खुशखबरी भी करार दिया है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, जहां शमसी तवानाई बढ़ने पर खुश होने के बजाय हुकूमत यही सोच रही होती है कि नेट मीटरिंग की खरीदारी रेट आधा करके गोया अवामी बोझ कम किया जाए। हुकूमत को ख्याल है उन घरों का जहां अब तक सोलर पैनल्स मौजूद नहीं है, यानी अपनी नाअहली का बोझ भी आवाम पर डालने की कोशिश। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी में खुसूसन नेट मीटरिंग का किरदार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आरिफ हबीब लिमिटेड की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के दरमियान नेट मीटरिंग यूनिट 70.3 गीगावाट आवर से बढ़कर 142.6 गीगावाट आवर तक पहुंच गए, यानी ये इजाफा 100% से भी ज़ायद रिकॉर्ड हुआ है। अप्रैल 2025 में ये शरह बुलंद तरीन सतह पर रही जब नेट मीटरिंग ने मजमूई बिजली पैदावार का 2.9% हिस्सा फराहम किया, जो सोलर पैनल्स के बढ़ते इस्तेमाल और कौमी ग्रिड पर कम इन्हिसार की अलामत है। लेकिन हुकूमत ने नेट मीटरिंग के मौजूदा खरीदारी रेट यानी 22 रुपए फी यूनिट को कम करके अब आधा करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है, ताकि दीगर सार्फिन पर माली बोझ कम किया जा सके। वज़ीर आज़म ने नेपरा के साथ मिलकर इस टैरिफ की फौरी तस्दीक और मौजूदा मुआहदों के कानूनी जायजे की हिदायत भी दे दी है, जहाँ सोलर्स के इस्तेमाल से तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजली की कीमतों में कमी लाने जैसे इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे मुल्क की ग्रिड के इस्तेहकाम में भी मदद मिलती है। वहीं पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल को भी हुकूमती सतह पर इस वक्त एक चैलेंज की सूरत में लिया जा रहा है। देखना यह है कि ये आवाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होता है, क्योंकि जो लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा बोझ ऑन ग्रिड लोगों पर पड़ेगा। अब इस बोझ को कैसे गवर्नमेंट मैनेज करेगी, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ लोग अपने ओन पर इस वक्त ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं, और ज़ाहिर है जो नेट मीटरिंग के रेट का इशू है, टैरिफ का जो इशू है, इसकी वजह से हो सकता है कि अब लोग ज़्यादातर बैटरीज पर इन्हिसार करें और इस चक्कर में पड़े ही ना। तो ये जो ऑन ग्रिड लोग हैं इनकी मुश्किलात और चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह से है कि इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि पॉलिसी साजी जो है वो सबसे अहम जुज़ है किसी भी सेक्टर के पनपने के लिए। अभी तक पाकिस्तान 1990 की दिहाई की एक पॉलिसी जो पॉलिसी आई जिसमें IPPs लगाए गए, और वो एक इंटरम सा टाइम पीरियड था बिजली की शॉर्टफॉल के लिए, पर आज तक वी आर पेइंग थ्रू दैट थ्रू द सर्कुलर डेट। और उसके बाद भी LNG के प्लांट्स देख लीजिए, 45,000 मेगावाट की ओवरऑल कैपेसिटी देख लीजिए, जबकि खपत आज जब हम बात करें होंगे शायद 10-12 हज़ार मेगावाट से ऊपर नहीं आ रही। उससे आगे देखिए कि 2015 में ये पॉलिसी आई थी जो सोलर की थी, और सोलर अब ये कहा जाता है कि शायद 10 से 12 हज़ार मेगावाट के करीब जो है वो ओवरऑल, इसमें 6,000 मेगावाट आई थिंक ग्रिड पे है, और ऑफ ग्रिड जो है वो इतना ही शायद इस वक्त अवेलेबल है। ये the figures are not completely authentic, but जो इस वक्त का तखमीना है वो हमारे सामने ये रखा गया है। इससे आपको क्या मालूम होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ अरबाब भाई कि आप एनर्जी सेक्टर की जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो ये जो इस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग है, माइनर सी रीस्ट्रक्चरिंग से नीचे रिफॉर्म है, मैं उसको भी नीचे रखता हूँ, या टिंकरिंग है, ये तीन चीज़ों से ये मसला हल नहीं होना। मैं अभी सोलर पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है पॉलिसी साजी के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। वन मिनिस्ट्री विच मीन्स के पेट्रोलियम, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस सबको आपने मुंजमद करके ये सोचना है कि मेरे घर में एक एनर्जी की सोर्स हो और उसको कैसे मैनेज करना है। दैट्स नंबर वन थिंग। और ये सारी पॉलिसियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको बेहतर कैसे करना है और पॉलिसी की तब्दीली कैसे करनी है। पाकिस्तान में एक आम फहम लोग कहते हैं ओ जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी कंसिस्टेंसी तो 90 की दिहाई से आई रही है। मुझे बता दीजिए कहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है।
पॉलिसी साजी की डेप्थ, क्वालिटी, सोच, तहकीक नहीं है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मसला क्या है पॉलिसी का पाकिस्तान में। आप देख लीजिए 17% का वो रिटर्न हो, या 2015 की ये पॉलिसी हो जिसमें 22 रुपए पे ऑन ग्रिड शायद बिजली खरीदी गई, और अब उसको 11 रुपए पे लाने की बातें हो रही हैं, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आप पूछें क्यों? इसलिए कि जब आपने आज सोलर लगाया है तो उसको लेट से अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख है तो आज से 4 साल पहले उसकी कॉस्ट 20 लाख थी। जब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हुई, बेहतर हुई, दैट डजंट मीन कि कॉस्ट नीचे चली गई, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुई, सोलर की क्वालिटी बेहतर हुई, तो आपको सस्ता मिलना शुरू हुआ। फिर भी आप 22 रुपए पे ही खरीदते रहेंगे। सो एक तो ये सोच है। दूसरा, आप ये देखिए कि किस नहज पे चला गया है सोलर, कि ग्रिड तो थोड़े अरसे बाद रिडंडेंट ही ना हो जाए जब ईवीज की प्राइस नीचे जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी, तो एवरीवन वुड लाइक टू चार्ज थ्रू द सोलर, और जब बैटरीज की कीमत, लिथियम आयन बैटरीज की कीमत ड्रास्टिकली कम हुई है और कम हो जाएगी, एंड पीपल विल मूव टू दैट। सो अब पॉलिसी साजी क्या होनी चाहिए? मैं आपको अगले 10 मिनट में पॉलिसी साजी नहीं करके दे सकता। इसके लिए तो मुझे अ टीम ऑफ रिसर्चर्स चाहिए जो हर एरिया में, गैस से लेके, गैस का क्या है, गैस के आई थिंक 21 कार्गोज हैं जो 2 साल में हमने ENI से नहीं ले रहे। आज से 2 साल पहले मैं आपको ये कह रहा था कि गैस शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में, लोकल प्रोडक्शन नीचे चली गई है। आज में अथॉरिटीज हमें बता रही हैं कि 21-22 कार्गोज जो ENI के हैं वो स्पॉट पे बाहर बेचेंगे, और अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो हमें या बिल करना पड़ेगा, यानी कि अथॉरिटीज को बिल करना पड़ेगा और उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कम में वो चीज बिकेगी। आगे चलिए, ऑपरेशंस ग्रिड के सारे किसके पास हैं? डिस्कोस किसके पास हैं? जेनकोस किसके पास है? ट्रांसमिशन किसके पास है? सारा पैराफिनेलिया बोझ पड़ गया सिंगल बायर मॉडल पे, किसके पास? हमारे अथॉरिटीज के पास। होना क्या चाहिए था कि आज से 15 साल से तो मैं ये कहानी सुन रहा हूँ CTBCM, ये एक कंपेरेटिव मार्केट बननी थी, आज भी सुन रहा हूँ कि बनेगी। अगर आपने बैंकों की तरह, अगर आपने टेलीकॉम की तरह, अगर आपने आपका जो सेक्टर है जिसमें आप बोल में काम करते हैं 80 चैनल्स बना दिए हैं वहां पे जाकर, तो एक कंपटीशन है। यू आर लुकिंग फॉर माय इंटरव्यू, यू आर रनिंग आफ्टर मी, यू आर रनिंग आफ्टर एडवर्टाइजमेंट्स, यू आर ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब। पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो आपने होने ही नहीं दिया, और फिर आप मेरे घर पे गैस भी दे रहे हैं और मेरे घर पे बिजली भी दे रहे हैं। दुनिया में जाकर मुझे बता दीजिए कि कोई समझदार मुल्क ये काम करता है? क्यों डबल सोर्स किया हुआ है आपने? सो ये है ऑपरेशन साइड, और आखिर में कोई कंपटीशन नहीं बना। अब मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की ग्रोथ को, जिसे हम कहते हैं ना कि जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं डायग्नोस्टिक करूं तो इफ आई हैड टू चेंज 3 थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी वुड बी नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वुड बी नंबर 2, एंड अ टैक्सेशन फॉर ग्रोथ मॉडल विल बी नंबर 3। ये 3 चीजें हैं जो ग्रोथ को रोक रही हैं। अब ये मौजू क्यों आज इतना अहम है? इसलिए कि यार स्टेबिलिटी है, 10 मई करके आ रहे हैं, टेल विंड से आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। अब जाकर ही अगर तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो शायद 78 साल में पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा में। तो खागन साहब, ये जो क्वालिटी पॉलिसी साजी की हमें माजी में कमी नजर आई, अभी भी हम कोई बहुत बड़ा शिफ्ट तो इस वक्त पॉलिसी साजी में नहीं देख रहे हैं। हम अभी भी प्राइवेटाइजेशन करने तो जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिले होती जा रही है। वो भी इनिशियली 3 डिस्कोस की होगी, फिर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन में एक अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। तो ये उस वक्त तक ये चैलेंजेस इसी तरह एक आम आदमी के लिए मौजूद रहेंगे, चूंकि ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस लग रहा है, ये कोई साल 2 साल में तो नहीं कंप्लीट होने जा रहा। अनफॉर्चुनेटली वेयर वी स्टैंड टुडे, ज़रूर अथॉरिटीज़ ये कोशिश करी हैं कि बोर्ड्स बना के और इनको थोड़ा मैनेज कर लें। एक्चुअली मैंने 2008-9 में आकर गवर्नमेंट में एग्जैक्टली यही किया था। मैंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनी और हमने कहा कि हम नए बोर्ड्स बनाएंगे, नए CEOs लाएंगे। पाकिस्तान में उस तजर्बे से मालूम ये हुआ कि अच्छे लोग अपॉइंट करना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, प्रोफेशनल लोगों को लाना वाज वेरी डिफिकल्ट, और चूंकि उनका एक टका नहीं लगा हुआ था और उन पे एक बोझ था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बाद में उनको पूछ ना करें कि आपने HR में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में क्या डिसीजंस लिए, सो दे वर नॉट इवन इफेक्टिव। सो पहली तो ये बात बड़ी सोच की है कि आखिर इसको ठीक किस तरह किया जाए इस इंटरिम पीरियड में। देखिए, जो भी अदारा प्राइवेटाइजेशन के अमर में से गुजरने के लिए आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। मैं समझता हूं कि बोर्ड से आगे जाकर प्राइवेटाइजेशन कमीशन की अगर आप जिसे कहेंगे सख्त को ठीक कर दें और उसको प्रोफेशनलाइज कर दें, तो वो इतना ज्यादा
ज़्यादा वो जो प्राइवेटाइजेशन का लॉ है उनको जिसे कहते हैं ताकत देता है कि वो इन अदारों की इंटरवेंशंस कर सकते हैं और फिर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको प्रिपेयर करना ही आसान काम नहीं होगा। क्या ये सारा कुछ किया जा सकता है? आई डोंट नो। आई थिंक कि अब भी हम रिलाई करते हैं इन मॉडल्स पर, एक्सटर्नल एक्टर्स पर, कि वो कोई शायद प्रोग्राम चलाकर ये चीज़ ठीक कर देंगे। मेरी राय आज भी यही है कि जब तक एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री को बिल्ड ना करें जो कि गाहे बगाहे जायज़ा ले सके, प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनकी रीस्ट्रक्चरिंग, रीओरिएंटेशन कर सके जिन अदारों को आगे लेकर जाना है, और एक बहुत ही फाल रेगुलेटर बनाएं, उसमें रेगुलेटरी एक्सपीरियंस वाले लोग लाएं। अभी भी हम समझते हैं कि शायद ये कोई इन अ सेंस वो चीज़ है जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होना है, कतई तौर पे नहीं। मार्केट मेकिंग होनी है, रेगुलेटरी क्लीनअप्स होने हैं, टैरिफ का निज़ाम ठीक होना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग बिजनेस। 12 सेंट की बिजली भी अगर आप करें तो खत्ते में 7-8 सेंट की बिजली है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर सोलर का निज़ाम आया है तो आप ये सोचिए ना कि ग्रिड को अब किस तरह आपने मैन्यूवर करना है। दैट इट सेल्फ रिक्वायर्स अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, कि मैं क्या अपने साथ वाले को बिजली बेच पाऊंगा? हाउ इज ग्रिड गोइंग टू इंटरैक्ट विद ऑफ ग्रिड सिचुएशंस? These are the things that need to be thought of. I think it's a very very serious topic. खागन साहब, जो प्रोफेशनल मिनिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, अगस्त 2016 में प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री को सेपरेट भी कर दिया गया, कमीशन भी ऑलरेडी मौजूद है। उसके बावजूद इन 9 सालों में कोई एक कामयाब क्या नाकाम प्राइवेटाइजेशन भी हमें होती दिखाई नहीं थी। और इससे पहले जब हमने देखा एनर्जी सेक्टर में के इलेक्ट्रिक को जब प्राइवेटाइज किया गया तो वो 20 साल के बाद भी आज वो एक बैड टेस्ट केस के तौर पर हमारे साथ सामने मौजूद है कि वो गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ भी ले रहे हैं, वो अभी भी नेशनल ग्रिड पर एनएसआर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका ये एनएसआर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन भी तो हम दुरुस्त तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फिर हल क्या है कि मिनिस्ट्री भी ऑलरेडी मौजूद है, प्राइवेटाइजेशन भी हमने जो माजी में की थी वो नाकाम हो गई, तो इसका वे आउट क्या होगा? तो इसका वे आउट ये कि ये तो एक तो समझना चाहिए कि ये पीस मील में कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी एनर्जी में। क्यों नहीं? देखिए ना, आज भी आप एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देते हैं, मेरे ख्याल है 170-80 अरब रुपए की, कि सारे मुल्क का टैरिफ जो है वो एक सा रखा जाए। ये मुझे बताएं, कराची में ज़मीन की कीमत और लाहौर में ज़मीन की कीमत और गुजरांवाला में, सियालकोट में, रहीमिया खान में फ़र्क है ना। आपको कंपेटिटिव मार्केट बनानी पड़ेगी। सो आप समझें कि एक प्राइवेटाइजेशन पनेशिया बिल्कुल नहीं है। एक तो हो नहीं रही, उस पर भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि इट्स नॉट अ पनेशिया, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन जब तक कंपेटिटिव मार्केट, आप आज कई को कहें कि आपका टैरिफ जो है वो डिटरमिन होगा आपके असल जो मुहर्रिकात हैं जिस पे कई ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह मुल्तान को कहें आपका टैरिफ भी उस चीज़ पे डिटरमिन होगा। ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देकर आप मुल्क का टैरिफ इक्वलाइज किए हुए हैं, इससे कोई भी कंपेटिटिव मार्केट बन नहीं रही है। और किसी को ये नहीं, अगर मुल्तान वाले का टैरिफ ज़्यादा होता है, लाहौर का कम होता है, तो मुल्तान के लोग उसको जाके कहेंगे कि भाई आप अपने लाइन लॉसेस कम करें ताकि टैरिफ जो है वो ड्रॉप करे, लाहौर वाला क्यों कम है? इसी तरह सो हमने अभी भी उसको जकड़ा हुआ है। ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हम बनने नहीं दे रहे। सो अलोन प्राइवेटाइजेशन इज नॉट गोइंग टू डू इट। टैरिफ रिफॉर्म, ये साथ एक रेगुलेटरी आंसर है। इसी के साथ साथ आप कंपेटिटिव मार्केट जब बनाएंगे तो एक ये जो व्हीलिंग का इशू है, अभी तक हम व्हीलिंग का टैरिफ नहीं डिटरमिन कर पाए कि हम व्हीलिंग करके इजाजत दें कि वो मतलब एक ट्रैक यूज कर सके और B2B ये काम करने दिया जाए। इसको करते हुए व्हीलिंग का टैरिफ मैं शायद पिछले 3 साल से सुन रहा हूं कि हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। अभी सुना है कि शायद 12 रुपए डिटरमिन हो गया है। आप ये देखिए कि ये सारी जो पार्ट्स है ना, दे आर ऑल मूविंग पार्ट्स एंड दे आर नॉट मूविंग टुगेदर। That is why you are not able to do it. अब प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होती? एक तो यह है कि आई एम वेरी क्लियर ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसका लॉ ठीक करने की ज़रूरत है, उसके टाइमिंग 460 दिन लगते हैं, वो ठीक करने की ज़रूरत है। फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन बिल्कुल इसीलिए बनाया गया था कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होगी, कर लें ये काम। मैं आज भी कहता हूँ कि दैट इज समथिंग टू डू, ज़रूर करें, उसको बिल्कुल एम्पावर करें और वो ये काम करे। पर इन दी एंड इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि पंजाब KP के डिफरेंट गवर्नमेंट्स के पास हैं, उनको सारा क्लियर करना है। प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है, ग्रिड स्टेशन कहीं लगा हुआ है। सो ये ड्यू डिलिजेंस और ड्यू होमवर्क मांगता है। इस पे एक जो अभी हमने 4 मुहर्रिकात डिस्कस किए, एक पर्चा लिखें सो दैट एवरीवन हैज क्लैरिटी। आई थिंक कि थोड़ा सा एनर्जी जो है वो साइलोज में काम हो रहा है, कहीं पे कोई चीज, कहीं पे कोई चीज। इसको तभी मैं कहता हूं कि एक
ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर है, एक पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए, विच इज टुगेदर नेपरा एंड ओकरा। एक एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जिसको पाकिस्तान एनर्जी मिनिस्ट्री कहें, उसका एक जार होना चाहिए जो है इसको प्रोफेशनली अंडर जो सारी टीम हो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। यू कैन नॉट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बीइंग डन हियर, इट्स अ प्रोफेशनल एनर्जी requires such a thing, and similarly to the privatization commission, and ये बड़ा doable है, बड़ा ripe time है, पाकिस्तान अदराक है, let's hope कि all this can be done। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, वे आउट उन्होंने बड़ा मुनासिब बताया। अब देखना ये है कि हुकूमत इस वे आउट पर कितना फोकस करती है और फिर किस तरह से इस पर काम किया जाता है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।